अब हम आपको दीपावली की दोज का महत्व और उसमें करने और किए जाने वाले कार्यों का विवरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये दो दोज हैं, दीपावली की और होली की दोज अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो देवतागण होते हैं, गौण, जिंद, सिद्ध इत्यादि जितने भी देव होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रसन्नतादायक और खुशीदायक ये दोज होती है। जहाँ जहाँ जिन स्थानों पर सवारियाँ आती हैं वो तो आते ही हैं, साथ ही इस दिन देवता अपने आसपास के देवताओं से मिलने के लिए जाते हैं। परस्पर उनका संवाद भी होता है, मिलन भी होता है। इसके साथ में इस दोज का एक बहुत बड़ा महत्व है, इस दिन यंत्र बनाने का। वैसे तो सभी लोग अपने अपने यंत्रों की, अपने हथियारों की पूजन करते हैं। व्यापारी अपने बही खाते की, तराजू की पूजन करेंगे, उद्योगपति अपने कल कारखाने मशीनों की पूजन करेंगे। लेकिन इसके बाद भी इस दिन हमारे लिए यंत्र बनाने का बड़ा शुभ मुहूर्त होता है, और इस दिन के बनाए हुए यंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध कहे जाते हैं। आप कोई सा भी यंत्र बना लीजिए, शुभ लाभ लिख दीजिए, यंत्र बना लीजिए, दीवालों पर सिंदूर से यंत्र बना लें, इन सभी यंत्रों का इस दिन विशेष महत्व होता है। लेकिन महालक्ष्मी की पूजन के बाद की जो दोज पड़ती है, उस दोज में अगर आप व्यापार वृद्धि यंत्र बनाएंगे, भाग्य वृद्धि यंत्र बनाएंगे, ग्रह बाधा निवारण यंत्र बनाएंगे, शीघ्र विवाह होने हेतु यंत्र बनाएंगे, या रुके हुए कार्यों की पूर्ति हेतु यंत्र बनाएंगे, या किसी ग्रह बाधा को दूर करने का यंत्र बनाएंगे, ये सभी यंत्र आपके उस दिन स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। किसी भी यंत्र को सिद्ध करने की बड़ी अच्छी प्रक्रिया ये है कि जिस देव का भी आप यंत्र बना रहे हैं, उस देव के मंत्र से उस यंत्र को सिद्ध करें। उसको पहले जल में स्नान करवाएं, गंगा जल में स्नान करवाएं, पूजन करें, तिलक, चंदन, चावल और पुष्प आदि से पूजन करके, और किसी अच्छी सुगंधित धूप के धुएं में उस यंत्र को कर लिया जाए, और उस देव के मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप कर लिया जाए, तो ये यंत्र अत्यंत सिद्ध हो जाता है और तत्काल फलदायी होता है। तो हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया ये आपको यंत्र सर्वत्र उपलब्ध हो जाते हैं। यंत्र की पुस्तकें भी हैं, पंचांग भी हैं, कैलेंडर भी हैं, इन सब में आपको ये यंत्र मिल जाएंगे। इन यंत्रों का निर्माण करें, और अगर इन यंत्रों के लिए आपने भोजपत्र पर बना लिए तो ये अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि भोजपत्र और अष्टगंध की एक विशेषता होती है कि ये किसी भी परिस्थिति में अपवित्र नहीं होते हैं, अशुद्ध नहीं होते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो सभी भोजपत्र पर लिखे जाते थे। ये भोजपत्र एक पेड़ का पत्र होता है, उस पर लिखने के लिए अष्टगंध की स्याही अति उपयोगी होती है। अनार की कलम मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इन यंत्रों को बनाने के लिए अनार की कलम, चांदी की कलम, सोने की कलम, तांबे की कलम और भोजपत्र ये ज़्यादा उपयोगी कहलाते हैं। इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको इस संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ कि यंत्रों का निर्माण कर लें। हमारे यहाँ कुछ ऐसी मंत्र पद्धति रही है, मंत्र विद्या रही है, जो मंत्र होली दीपावली की दोज को ही सिद्ध होते हैं, और इसके साथ साथ होली दीपावली की दोज को इनका नवीनीकरण किया जाता है। अंग्रेजी शब्द इनका जो रिन्यूअल है, वो नवीनीकरण जो है, इनको होली दीपावली की दोज को एकांत में देव स्थान में जाकर दीपक प्रज्वलित करके इनके लिए, इन मंत्रों के लिए सिद्ध किया जाता है,
और इनका नवीनीकरण किया जाता है। मंत्र हमारे यहाँ कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र है, इसी तरह से रामायण की भी प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक सोरठा ये भी एक मंत्र है। अब इनको सिद्ध कर लिया जाए। वैसे तो ये मंत्र या चौपाइयाँ जो सिद्ध होती हैं वो हवन करने के बाद, अष्टांग हवन सामग्री से हवन करने के बाद सिद्ध होती हैं, लेकिन होली दीपावली की दोष को इनको सिर्फ पढ़ने मात्र से, इनका जाप करने मात्र से ही ये सिद्ध हो जाते हैं। इस वर्ष हमारे यहाँ बड़ा विशेष संयोग है। 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार में द्वितीय तिथि पढ़ने से अपने आप में एक स्वयं सिद्ध योग ये बन रहा है। इसलिए हमारे दर्शकों से निवेदन है, कृपया इस महत्वपूर्ण पर्व के लिए न जाने दें। यद्यपि अमावस्या 2 दिन लोग मान रहे हैं, 20 तारीख को भी और 21 तारीख को भी, लेकिन द्वितीय जो तिथि है वो 23 तारीख को है और रात्रि को 11:45 बजे तक है। इसलिए आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। इसमें आप यंत्र बना सकते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। एक बात और मैं आपको विशेष बतला रहा हूँ, आजकल जितने भी मकान बन रहे हैं, मकानों का जो निर्माण हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वास्तु दोष छिपा ही रहता है, अथवा तो हम उस वास्तु दोष का निवारण नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई छोट-मोट वास्तु दोष हमारे मकान में रह जाता है। तो उसकी निवृत्ति के लिए ये आपको बड़ा विशेष महत्वपूर्ण मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ और कृपया इसका आप उपयोग करें, इसको आजमा कर देख लें। लाभ ना मिले तो आप मेरे से बात करें, मैं आपको इसका प्रयोग बतला रहा हूँ। गाय के दूध में सिंदूर को घोलकर और हमारे अंगुल से नापकर 9 अंगुल का एक स्वास्तिक सांतिया जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे दरवाजे पर आगे और पीछे दोनों साइड एक ही दिशा में एक ही जगह पर बना दिया जाए और इसकी द्वितीया के दिन विधिवत पूजन कर दी जाए इस यंत्र की। तो आप ये समझ लें कि ये यंत्र आपके मकान के वास्तु दोष को दूर कर देगा, आपको अपने आप में शुभ फलदायी हो जाएगा। आपका मकान इतना सुंदर और सिद्धिप्रद हो जाएगा जिसके लिए हम बता नहीं सकते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस यंत्र को बनाना ना भूलें, खासकर वह लोग जिनके मकानों में वास्तु दोष है। इसके साथ में एक और प्रयोग मैं आपको बतला रहा हूँ, जिनके मकान दक्षिण दिशा की ओर मुँह वाले हैं और ये गृह स्वामी के लिए परेशानी युक्त हो रहे हैं, तो उस दिन गाय के घी में असली सिंदूर को घोलकर और ये स्वास्तिक बीच दरवाजे पर ऊपर बना दिया जाए और उस स्वास्तिक के ऊपर गणेश जी की फोटो लगा दी जाए बाहर की तरफ को मुँह करके, और उसी दिशा में ठीक उसी जगह पर अंदर की ओर मुँह करके वो स्वास्तिक बना दिया जाए गाय के घी में असली सिंदूर में, और उसके ऊपर गणेश जी पीछे की ओर मुँह करके यानी मकान की तरफ मुँह करके लगा दिए जाए। तो आप ये समझ लें कि 101% आपके मकान का वास्तु दोष नष्ट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, ना इसमें शंका की कोई बात है, क्योंकि ये यंत्र और ये स्वास्तिक, गाय का घी, सिंदूर, ये हमारे दैनिक जीवन में विशेष लाभदायी हैं, हमारी समस्त परेशानियों को दूर करने वाले हैं। इसलिए हमारे दर्शकों से निवेदन है, कृपया इन प्रयोगों को करके अवश्य देखें। मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, ये आप मेरे इस चैनल को देखते रहते हैं, कृपया इसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पूरे चैनल आपके मोबाइल पर आते रहेंगे और इनसे आप लाभान्वित होते रहेंगे, क्योंकि मैं समय समय पर समय की बातें बतलाता हूँ। कई बार जन्म कुंडली से संबंधित, लग्न कुंडली से संबंधित और उनके फलित और विंशोत्तरी महादशा से संबंधित बतलाता हूँ। इसलिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप।